जी नाज़रीन, मैं हूँ ज़ीके और आप देख रहे हैं ज़ीके की बकवास। और एंड में भाई ये कौम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ौज के डंडे से ही जो है वो ठीक होती है। आज फ़ौज के हाथ में जो है वो डंडा नहीं था, आज जो है वो बल्ला था। और फ़ख्र पाकिस्तान ने जी सबसे जो है वो तलब कर लिया है एक अदद अपॉलॉजी फ़ॉर्म। माशाल्लाह जी, कुदरत का निज़ाम आज माशाल्लाह ऐसा चला है फिर कि जो है ना वो सबको इसने जो है वो निहत्ता जो है ना वो कर डाला है। और माशाल्लाह पाकिस्तान ने भाई 400 खा के जो है वो 400 का हदफ जो है ना वो अबूर कर लिया है। तो कुदरत के निज़ाम को भी भाई सलाम। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान माशाल्लाह भाई एक ऐसा जो है ना वो गार है कि जिसके अंदर अली बाबा जो है ना वो न सिर्फ ख़जाना स्टोर करता है बल्कि साथ साथ पॉटी भी जो है ना वो स्टोर करता है। और उसी दिन ना जो गार में घुसती हैं टीमें, उनको उसी दिन पता चलता है कि इनके हिस्से में जो है ना आज ख़जाना आया है या जो है वो पॉटी आई है। यही है भाई। अगर मैं आपको कुछ दिन पहले भी कहता कि पाकिस्तान 400 खा के जो है वो मैच जीतेगा, आप मानते मेरी बात? मैं आपको कुछ दिन पहले बताता कि पाकिस्तान जो है माशाल्लाह वो अफ़गानिस्तान से हारेगा, आप मानते मेरी बात? यही है भाई, बड़े बड़े कोचेस को हिला दिया है। और यही है कुदरत का निज़ाम। अल्लाह मियाँ ने जो है ना माशाल्लाह से एक ना डिवीज़न लगता है बनाया हुआ है फ़रिश्तों का, जिनका काम ही जो है ना वो सिर्फ काम उनका ये है कि वो बेचारे बैठ के ना सारा दिन सिर्फ इसी पे काम करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह सेमीफाइनल या टूर्नामेंट के जो है वो नॉकआउट स्टेजेस के लिए जो है ना वो क्वालिफाई होगा। ये पूरा फरिश्तों का डिवीज़न जो है ना वो काम ही इस पे कर रहा है। और मज़े की बात ये हो कि क्या पता वाकई जो है ना इस डिवीज़न का नाम हो कुदरत का कारखाना या कुदरत का निज़ाम। आज भाई डिस्कस ही क्या करना है आज। माशाल्लाह भाई फ़ख्र। और मैं तो कहता हूँ न्यूज़ीलैंड में अगर आज कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम जो है वो रचिन नहीं रखेंगे वो, बल्कि वो रख देंगे भाई जो है ना फ़ख्बा या फिर बाकर। क्योंकि माशाल्लाह दोनों लड़कों ने, बाबर और फ़ख्र ने, क्या कमाल किस्म की जो है बैटिंग की है। और आज फ़ख्र की जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बाबर पे भी रब ऑफ कर रही थी। और बाबर भी जो है ना एक पॉजिटिव इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे थे। और आपको दिखता है अब कि अगर बाबर के साथ एक ऐसा प्लेयर हो जो खेल रहा हो तो बाबर कितना निखर के जो है ना वो सामने आते हैं। मगर क्या खोला है यार आज फ़ख्र जमान ने, क्या कोई बड़े छिक्के मारे हैं। मेरे अरसा ही हो गया कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से मैंने इस तरह की जो है ना वो धुआंधार किस्म के जो है ना वो छक्के जो है ना वो देखे हों कि वो स्टैंड के पहले टियर भी नहीं, ऊपर ऊपर वाले मरले पे जो है ना वो जा के गिर रहे थे। और ये ऊपर वाले मरले वाले बेचारे तो बॉल को हाथ नहीं लगा पाते। आज उनकी भी जो है ना वो ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। उन्होंने भी जो है ना वो कई दफ़ा जो है ना वो गेंद को हाथ लगाया है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना एक बैटिंग का मुजाहरा किया। और आज वैसे बारिश हमें मिल गई तो ओपन हार्टेडली हम एक्सेप्ट कर लेंगे बारिश को, हम लेंगे दोनों हाथों से बारिश को। मगर आज मैं कह रहा हूँ जिस तरह की फॉर्म में ये लड़का था और जिस तरह इसके मुंह में जो है ना वो पानी आया हुआ था, ये आज 250 भी कर देता। और अल्लाह का जो है ना वो बहुत फ़ख्र हुआ है कि जो है ना वो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली हमारी। और बारिश की बनिस्बत हम 250 भी नहीं देख सके, बल्कि बारिश की वजह से हम जो है इमामुल हक़ के जो है वो आंसू भी नहीं देख सके। और अल्लाह का बड़ा करम हुआ है इन पे भाई। अल्लाह ऐसी इज़्ज़त बहुत कम लोगों को देता है कि इनको जो है वो अल्लाह ताला ने ये मैच ना खेलने का मौका दिया। क्योंकि ये मैच अगर इमाम के ऊपर आ जाता तो अल्लाह जाने उन्होंने क्या करना था। तो ये अल्लाह का बहुत करम है उनके ऊपर भी कि अल्लाह ने उनको इस मरहले में जो है बाहर बिठाए रखा। बड़े कम जो है ना अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ऐसी इज़्ज़त देता है। तो ये इसको एज़ अ इज़्ज़त के तौर पे ना कि अल्लाह ने आपकी जो है ना वो बख्शिश फरमाई है इमामुल हक, इसको आप होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें। आज फ़ख्र की इनिंग्स ने ना हमें 3 जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना वो लेसन्स दिए हैं, जो कि मैनेजमेंट, बाबर आज़म, ये सारों को ना अपने पलड़े से ना बांध लेने चाहिए। ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना इंपॉर्टेंट किस्म के लेसन्स हमें आज जो है वो मिले हैं फ़ख्र ज़मान की तरफ से। नंबर 1 कि हमेशा बैक उस बंदे को करें आप जिसकी कोई औकात हो, जिसकी कोई जिसे कहते हैं ना सीलिंग हो, जो वाक़ई कुछ ऐसा कर सके कि उसकी बैकिंग बनती भी हो, राइट? तो ऐसे बंदे को हमेशा बैक किया जाए जिसके अंदर ये पोटेंशियल हो कि वो आपको कुछ करके दे सके, राइट? अगर आप ऐसे बंदों को बैक करते रहेंगे जिनकी कोई सीलिंग ही नहीं है, तो उस बैकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने हगना है वो आपकी बैकिंग से ये नहीं है कि वो हगेगा नहीं, वो बल्कि ज़्यादा हगेगा जो आप उसको बैक इतना कर रहे हैं। सेकेंडली, राइट, आपको ये ज़रूर देखना है कि अब आप जो है ना वो एवरेजेस पे और पचासों पे कम ध्यान दें, बल्कि मैच विनिंग फिफ्टीज़ और मैच विनिंग हंड्रेड्स पे ना ज़्यादा ध्यान दें कि कौन वो बंदे हैं जो ये मैच विनिंग स्कोर्स जो है ना वो आपको करके दे रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनका मैच पे इम्पैक्ट कितना है। अगर उन्होंने 100 की है, उनकी 50 की एवरेज है, तो क्या पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हुआ है? क्या पाकिस्तान उससे गेम जीता है? और तीसरे पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ जो आज हमें फ़ख्र ने सिखाया, वो यही बात है कि हमें वो लोग नहीं चाहिए
जिनके स्टाइल को जो है ना वो टीम उनके स्टाइल को फॉलो करे, बल्कि वो जो टीम को फॉलो करें और टीम की जो है ना वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें और परफॉर्म करें कि अगर टीम को जो है वो 400 चाहिए तो वो 400 की तरह खेलें, अगर टीम को 200 चाहिए तो 200 की तरह खेलें। मगर ऐसा ना हो कि वो अपने स्टाइल से खेलें और टीम की रिक्वायरमेंट कुछ और हो। तो ये भी हमें ना इन 3 चीज़ों पे, अब ये टूर्नामेंट तो जहाँ है वहाँ है, मगर इस टूर्नामेंट के बाद भी इन 3 चीज़ों पे मेरे ख़्याल से हमें ख़ास जो है ना वो ध्यान देना। और बाबर आज़म के लिए लर्निंग है कि आया भाई मैं जो बैक कर रहा हूँ वो सही बंदों को कर रहा हूँ, और उनकी पोटेंशियल अगर मुझे गेज करनी है तो मेरे मेट्रिसेस ये होने चाहिए, ये मेरा क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं है भाई मैंने हर गेम में 50 लगाई हुई है और मैं तो ऐसे ही खेलूंगा पर बाकी टीम संभाल ले। चलो जी, बैटिंग की तो तारीफ़ें हो गई, आप सब ने देख ही लिया। बैटिंग की मैं क्या तारीफ़ें करूं, फ़खर ज़मान बाबर आज़म की मैं क्या तारीफ़ करूं। मगर हम आ जाते हैं बॉलिंग की तरफ कि माशाल्लाह बॉलिंग में हमने जो मार्के मारे हैं, मतलब हमने सबको पीछे छोड़ दिया। और मैं तो कहता हूँ हारिस रऊफ़ का मुझे मसला समझ में नहीं आ रहा कि बचपन में इस बंदे को पता नहीं अपने अब्बे से चपेड़े नहीं पड़ी कि ये उसका बदला जो है वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ का बदला जो है वो हमसे निकाल रहे इधर ग्राउंड में आके। यार इतनी स्पैंकिंग, 7 गेमें आप भाई खेल चुके हो, उसके बाद भी इतने चपेड़े, ओवर शुरू चपेड़ों से हो रहा है, ख़त्म चपेड़ों से हो रहा है, बीच में चपेड़े पड़ रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतनी स्पैंकिंग का मतलब स्पेल शुरू स्पैंकिंग से हो रहा है। भाई आपको क्या हो गया, बीडीएसएम का शौक हो गया, आपको क्या ख्वाहिशात हैं आपकी, तो ये ख्वाहिशात आप कहीं और जाके पूरी करें भाई, ग्राउंड पे आपने नहीं निकालनी है। इतनी चपेड़े, बंदा इतने गेमों के बाद यार कुछ तो सीख लेता है। मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर भाई थोड़ी हया कर ले, इतना तेरा पेस है, हर बंदा तुझे आके लेफ्ट राइट एंड सेंटर चपेड़े मार रहा है। और मजाल है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन आ जाए कि भाई किसी तरह मैं ये रन रोक लूँ। मतलब बंदा तहिया करके आया हुआ है कि 85-90, और आज उनकी देखा देखी शाहीन ने भी माशाल्लाह उन्हें फॉलो कर लिया। तो बड़ा यार ये एक क्रिटिकल हमारे लिए मोमेंट है कि मतलब इतने चपेड़े खा के एक बंदा मतलब रह कैसे सकता है ज़िंदा। मैं तो इस बात पे जो है ना वो हैरान हूँ कि बंदे की अपनी ईगो नहीं हर्ट होती कि यार मैं इतना तेज़ बॉलर हूँ, मुझे आई देखो ना ताई, हर बंदा पहली पहली बॉलों से मुझे चपेड़े करा रहा है। तो ये एक सूरत हाल है सोचने वाली। दूसरा, हमारे ग्रुप में हमारे एक इमोशनल से हमारे दोस्त हैं शेबी, उन्होंने भी ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़ये का तस्करा किया कि भाई पाकिस्तान टीम माशाल्लाह जो है ना, एक दिन पहले न्यूजीलैंड की टीम के जो प्लेयर थे वो छोटी छोटी निकरें पहन के जो अपने होटल में स्विमिंग वगैरह कर रहे थे, पाकिस्तानी बॉयज़ ने कहीं से उन्हें देख लिया है और इतनी उनको माशाल्लाह पसंद आई टांगें कि टॉस जीत कर उन्होंने टांगों को फिर फॉलो किया है, पूरी टीम ने उनकी टांगों को ही फॉलो किया है। मतलब समझ से बाहर है कि आप टॉस जीतते हैं और माशाल्लाह आपने इतना वाहियात बॉलिंग सिर्फ पाकिस्तान ही करा सकता है टॉस जीत के, कि आपने टॉस जीत के फैसला किया कि आपने बॉलिंग करनी है, मगर आप जो है ना वो प्लान बनाना भूल गए। आपका प्लान था गेंद ने रिवर्स होना है, रिवर्स के इंतज़ार में हमने 350 करा दिया, 350 के बाद जाके गेम रिवर्स होती है, और उससे पहले का हमने प्लान बनाया नहीं जी। ये हमारी प्रेपरेशन थी कि हमने माशाल्लाह तहिया कर लिया था कि आखिरी 10 में हमने रिवर्स पे पकड़ लेना है, मगर पहले 40 में क्या करना है हमें कोई आइडिया नहीं था। और यही शो करता है हमारी लैक ऑफ प्लानिंग जो बार बार नजर आई है कि हम फैसले तो कर रहे हैं, अब क्या पूरी टीम को पता नहीं था कि हमने टॉस जीत के बॉलिंग करनी है? और अगर पता था तो ये किस तरह का वाहियात प्लान था कि हमने हर जगह बॉल करानी है, खुद को भी कंफ्यूज कर दो, उनको भी कंफ्यूज कर दो, हर जगह हमने बॉल करानी है। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान को ना इस पर ज़रा गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि आया हम करना क्या चाह रहे हैं। कुछ ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में कि हमारी बॉलिंग जो है ना वो मतलब जान को आई हुई है, और ये कुछ कुछ दिनों पहले तक ये बॉलिंग एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी। तो हमें ये फैसला करना है कि यार मसला है क्या, क्योंकि स्किल इज़ देयर, मगर हमारी लाइन जो है वो हर जगह है, हर जगह माशाल्लाह। वो जब हमारा आता है ना वो माशाल्लाह लगता है चना चाट है, कोई डब्बी के अंदर जो है ना प्याले के अंदर चना चाट पड़ी हुई है, ऐसी हमारी बिखरी होती हैं बॉलें हर जगह। पाकिस्तान वो भी अचीव कर लेता, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये तो फखर जमान की धुआंधार इनिंग हो गई। अब बाबर आजम आपके लिए क्लैप बनता है कि जिस तरीके से सेंसिबल इनिंग आपने खेली है, और सेंसिबल इनिंग के बाद जो है फ्लाइंग किस भेजे चले जी बाबर। खैर जी, नेगेटिविटी को थोड़ा सा जो है ना वो दूर करते हैं, माशाल्लाह सेलिब्रेट करते हैं इस विन को। अब तो शोएब जट ने भी जो है वो बाबर आजम को जो है वो पप्पियों की बरसात कर दी है। तो माशाल्लाह जी, वैसे देखा जाए तो यार ये इसे कहते हैं वर्ल्ड कप को जो है ना आग लगाने वाली बात है। जिस तरह का मनोरंजन हम कर रहे हैं ना, मतलब होस्ट टीम जो है वो 7 के 7 गेम जीत कर वो नहीं कर पाई, जिस तरह का मनोरंजन जो है ना वो हमने जो है वो किया है सारी नेशंस का और वर्ल्ड कप का।
और यार ये मेहमान नवाजी होती है। आप बंदों को घर बुला रहे हो, हराई जा रहे हो यार, इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। असल मनोरंजन तो हम कर रहे हैं यार इस वर्ल्ड कप में बाकी टीमों का, कि उनको भी लगे भाई वर्ल्ड कप चल रहा है। ये ऐसे नहीं करते यार इंडिया वालों, क्या बदतमीजी है, बंदों को बुलाया हुआ है आपने और उसके बाद हराई जा रहे हो। ऐसा कोई करता है यार? घर आए मेहमान के साथ भाई बंदा एक आधी विन तो वैसे ही दे देता है ज़रा आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो असल मनोरंजन जो है ना वो अब हम कर रहे हैं सारी नेशंस का, और बिल्कुल ना जगा के रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड कप को। किसी को ना बस अब हर किसी की ना हलक में आई हुई है। न्यूजीलैंड वाले देखो जीती जा रहे थे, हमने कहा नहीं भाई ऐसे ऐसे थोड़ी होगा यार। तो हम थोड़ा सा ना होस्ट नेशन का काम कर रहे हैं अब। तो अब जी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हमें अपने क्रिकेट आइडल्स को छोड़ के ना हमें अब रजनीकांत को आइडलाइज करना पड़ गया, और उसी स्टाइल में जो है ना अपनी क्रिकेट खेलनी पड़ गई है। रजनीकांत स्टाइल, चुलबुल पांडे स्टाइल, मतलब और कौन को, सिंघम स्टाइल, ये हमें स्टाइल फॉलो करने कुछ इसी तरह की हम ब्रांड खेल रहे हैं अब, क्योंकि हमें जो है ना वो अनइमेजिनेबल चीज़ें जो है ना वो करनी है अब। तो सूरत हाल इस तरह की है भाई कि फिर से जो है ना वो कुदरत के कारखाने पे जो है वो गेम आ गई है, और उसके साथ साथ हमारे लंकन भाइयों की कृपा हो। तो अब सिचुएशन इस तरह की है कि अगर न्यूजीलैंड जो है वो उनका गेम रेन आउट हो जाता है अल्लाह भला करे श्रीलंका के साथ, या फिर श्रीलंका वो गेम जीत जाता है, तो हमारे लिए फिर सीधा सीधा सा पास है। या फिर अगर वो गेम अब जो है वो न्यूजीलैंड जीत जाता है, तो फिर बात आ जाती है रन रेट पे। तो हमारे डिवाइन स्क्रिप्ट के मुताबिक, जो कि अब तक भाई टी टू द टी जो है ना हर चीज़ फॉलो हो रही है, तो डिवाइन स्क्रिप्ट भाई आवे ही आवे। तो डिवाइन स्क्रिप्ट के मुताबिक जी अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे न्यूजीलैंड को शिकस्त हो जाए या न्यूजीलैंड की गेम में बारिश हो जाए, तो हमारा रास्ता तो सीधे सीधे साफ है। अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो फिर हमें उम्मीद यही करनी है कि वो कम से कम रन रेट से जीतें, और फिर हम इंग्लैंड को जो है वो बुरी तरह लथाड़ें, और जो है वो हम फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। उसके साथ साथ बाकी जो पहले डिस्कस किए हुए मौक़े थे वो अपनी जगह हैं, कि अगर जो है वो न्यूजीलैंड टीम ट्रक के नीचे आ जाए तो फिर तो क्लियर कट हमारा रास्ता है। साथ साथ वही है कि पहला सेमीफाइनल जो हो रहा हो उसके अंदर ज़लज़ला आ जाए और सब ज़मीन के नीचे धंस जाए, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास वो है। मगर उसके अलावा जो बाकी मैंने अपॉर्चुनिटीज़ बताई वो आपके सामने है। क्योंकि आप बारिश की उम्मीद कर सकते हो तो फिर डायरेक्ट बारिश पे रुको ना, फिर तो आप डायरेक्ट जो है ना वो ज़लज़ले पे जाओ। तो इस तरह के कुछ हालात हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यार अब कोचेज़, लॉजिक, कप्तानी, इन सारी चीज़ों को आप साइड पे कर दें। इन सब का कुछ फ़ायदा नहीं है। हम लॉजिक से खेल ही नहीं रहे तो फिर लॉजिकल बातें करने का क्या फ़ायदा है। बल्कि मैं तो पाकिस्तानी कोचेज़ से भी यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छा मौका है, आप अपनी टीम पे ज़रा ज़्यादा ध्यान ना लगाएं। आपके कहने से इनको कुछ नहीं होना है वैसे भी, तो आप अपनी सारी एनर्जी जो है ना फोकस कर दें लंकन बॉयज़ पे, उन्हीं के कैंप में जाके बैठ जाएं, उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, क्या पता वो सुन लें आपकी। क्योंकि हमारे बॉयज़ ने ना अब जो वो कर रहे हैं वो कोचिंग मैनुअल्स और कोई चीज़ें नहीं सिखाती हैं। वो ये जो है ना ये हमारी कौम का एक स्पेशल चीज़ है जो हमें हो जाती है जब हम थल्ले लगते हैं ना, तो फिर हमारे साथ होना शुरू हो जाता है ये। तो अभी ये वो हो रहा है, इस पर कोई कोचिंग, कोई लॉजिक, कोई चीज़ नहीं आएगी। तो इस वक्त जो है ना मोमेंटम के साथ हम चले जा रहे हैं, और कुदरत का कारखाना जो है वो गर्म हो गया। तो आप छोड़ दें हमारी टीम को, श्रीलंका को जाके हेल्प करें और उनका कुछ गेम लगाएं ताकि उधर से हमें फ़ायदा हो। तो सफ़र जारी है जी इस वर्ल्ड कप का, और हमारी आपसे भी यही गुजारिश है कि हम सफ़र रहें हमारे इस वर्ल्ड कप के दौरान। और पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट है यार, अगले गेम में आप उतरें तो भाई पूरे के पूरे 11 पुरुमीद बंदे लेके ना उतरें, और उनको ज़रा याद दिलाएं भाई कि उनका जीतना ज़रूरी है। एक पुरुमीद बंदा जो है ना आपको सारी गेमें नहीं जितवाएगा। तो आज सिवाय फ़ख्र के किसी और की बॉडी लैंग्वेज में, हालांकि टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग की थी, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज फ़ख्र ने बाद में शो की है वो हमारे बॉलर्स को करनी चाहिए थी, मगर वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आई। एक शॉट की देर होती है, सारों के कंधे ऐसे लटक जाते हैं जैसे पता नहीं अगले ने चौका नहीं कोई सौवा मार दिया जिसमें एक बॉल पे 100 रन आ गए। तो ये भाई हमें प्लीज़ इसका ध्यान देना कि बॉडी लैंग्वेज तगड़ी बॉयज़, इससे ज़्यादा आप क्या मतलब धचके दोगे अपनी कौम को यार, इधर उधर इतना तो हिला दिया आपने, तो अब व्हाट डू यू हैव टू लूज़। तो अभी भी अगर हमारी तगड़ी बॉडी लैंग्वेज नहीं बाहर आएगी, वो जो बंगालियों के सामने बाहर आती है, वो जो छोटी टीमों के सामने बाहर आती है, वो अगर बाहर नहीं आएगी तो हम बड़ी टीमों को आए टू आए वाला मुकाबला नहीं दे सकते। अभी इस वक्त इंग्लैंड एक भीगी बिल्ली जो है ना वो बन के घूम रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा, वो पेंट मार लें अपने जिस्म पे, किसी तरह छुपा लें अपना गोरा रंग ताकि अगलों को पता ना चल जाए हम इंग्लिश टीम है। उनको भी अगर हम आँखों में आँखें डाल के फेस नहीं करेंगे ना, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ बॉयज़ इसमें नज़र षानी कीजिए, हमारे साथ रहिए। आपसे मिलते हैं जो है वो अगली एपिसोड में। और भाई मेरे लंकन भाइयों, जय हो आपकी, अल्लाह आपको जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।